हम महापुरुषों की बात को माने। नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग सुनते हैं, गणना करना मुश्किल है। शास्त्रों में भरी पड़ी है नाम महिमा, पर ये नाम पर विश्वास क्यों नहीं होता? सुनते हैं, ऐसा लगता है अच्छा है, और शुरू भी करते फिर बंद हो जाता है। जैसे आज नाम महिमा सुना तो लगेगा बस नाम चलेगा, और फिर थोड़ी देर में पता नहीं सब खत्म हो जाता है, फिर वही प्रपंच चलने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नाम के परायण हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ना तो इसमें पूजा की बात है कि ये सामग्री होनी चाहिए, होम की, यज्ञ की, विद्वता की, जाति की, किसी भी बात के लिए इसमें तो शर्त नहीं है कि आप अमुक जाति के हो तो नाम जप करो, आप इतना पढ़े हो तो नाम जप करो, आप बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, कोई भी हो, गंवार हो, विद्वान हो, कोई इसमें शर्त नहीं है। क्यों नहीं नाम के परायण हो रहे? तो नाम के परायण होना कहना बहुत सरल है, लेकिन है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। बड़े पुण्य आत्मा जन है जिनको नाम जापक संतों का संग मिला, क्योंकि भजन न हुए संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। जब तक नाम जापक प्रेमी महात्मा का संग नहीं होगा, तब तक नाम जपमय भावना निरंतर नहीं लग सकती। सुनते सुनते, रोज सुनते सुनते ना हृदय में बैठ ही जाएगी। एक बार नहीं तो 100 बार वही बात सुनेंगे ना, बैठ जाएगी। और जिस दिन बैठ गई, फिर मन का एक बहुत बड़ा गुण है, वो जिसे पकड़ लेता तो बहुत जोर से पकड़ता है। जैसे शरीर राग, भोग राग पकड़ लिया तो हटाए नहीं हट रहा, ऐसे जिस दिन नाम को पकड़ लेगा फिर हटाए नहीं हटेगा। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, उपदेश सुन लेना, बड़े बड़े यज्ञ आदि कार्य करना, तीर्थ याटन करना, दान पुण्य करना, ये सब हो सकता है, पर निरंतर नाम रटना ये सबसे कठिन है। आप देखो, ज्यादा समय मत रखो, 2-4 घंटे का समय देख लो, एक ही मंत्र, एक ही नाम में लगाओ, कितनी उबल होती है मन को, तो ऐसे भरभराता है। बार बार अगर एक समय रख दो कि इतने से इतने, बार बार घड़ी कि कितना हुआ, बार बार पूरा जीवन बीत गया। कभी आपको व्याकुलता हुई ऐसी? पकड़ना पकड़ना, मन मर रहा है। थोड़ी समय किसको निश्चित कर दे, भाई इस समय से इतने तक नाम जप, थोड़ी ही देर में वो व्याकुल होकर के समय देखने की चेष्टा करने लगेगा। क्यों? इतना लंबा समय गया, कभी ऐसी व्याकुलता नहीं आई घड़ी देखने की। ये इस समय क्यों आ रही है जब मंत्र जप रहे, नाम जप रहे? क्योंकि वो मर रहा है। इतना जीवन व्यतीत कर रहे, वो मर नहीं रहा, वो पुष्ट हो रहा है मन। जहां भजन में बैठे, अब वो बार बार देखता है कितना अभी समय रह गया, जहां आहा फुर्सत मिले, क्योंकि अब मन को बलवान बनने के अवसर आ गए। नाम जब तक चल रहा है वो बलवान नहीं बनने देगा मन को निर्बल करता है। एक नाम, एक मंत्र जो गुरु प्रदत्त है, बहुत काल तक उसी को बार बार बस इस पर रहो। एक मंत्र, एक नाम, कई घंटे तक तदाकार, वो आपको देखो क्या प्रदान करता है। बड़ा कठिन पड़ता है। कुछ लोग नाम की ओर ध्यान नहीं देते, उनको इसके सहजपन में अश्रद्धा हो जाती है। क्या होगा राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से क्या होगा? बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी तपस्या, दानादि सत्कर्म, तीर्थ याटन, ओ हम अमुक अमुक 4 धाम हो आए, चिंतन चल रहा है प्रपंच का, 4 धाम हो आए। क्या होगा भैया 4 धाम से? देख लो कितने लोग ऐसे हैं जो 4 धाम गए हुए हैं। हम कह रहे कितने भी धाम घूमे आओ, जब तक नाम में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक कहीं भी आप नहा के आ जाओ। आप गंगा, गोदावरी, मंदाकिनी, जहां चाहो सब जगह डुबकी लगा के आ जाओ, ये मनीराम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो खड़े होंगे मंदाकिनी में, वही संकल्प कर रहे होंगे कहीं और नहाने का। ये है बड़े विचित्र। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपने भी उसी लाइन में खड़े ना, इसको अपने भी तो देखते हैं। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे ईमान है हमारे है नहीं, वो दिखाता है। खड़े हैं राधा वल्लभ जी के सामने, देख कुछ और रहे हैं, नहाने गए हैं गंगा और कहीं मन और डूब रहा है। अगर इसको कोई पवित्र कर सकता है तो एकमात्र उपाय है नाम मंत्र। निरंतर नाम जापक गंगा को भी पावन कर देता है।
वो जो तीर्थ पाद उसको कहा जाता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चला जाता है वही तीर्थ, क्योंकि वो नाम जप कर रहा है। भगवान श्री हरि का निरंतर ध्यान से जो जप करते हैं वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर इस बात पर ये बुद्धिवादी जन विश्वास नहीं करते। क्या होगा, 2 अक्षर का राम नाम, 2 अक्षर का राधा नाम, कृष्ण नाम, ये क्या होगा इससे? ये तो शब्द ही तो है, क्या होगा इससे? कुछ लोग अपने पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के ज्ञान से, शास्त्रार्थ पुट होने के कारण वो नाम का आदर नहीं करते। वो समझते हैं नाम जप करना है गंवारों का काम है, हम तो विद्वान हैं, शास्त्री हैं, ज्ञानी हैं। ऐसा कुछ ऐसे हैं जो भोग विलासिता में इतने डूबे हुए को समझते हैं कि ये नाम जप करने वाले सब गपोड़ा हैं, ऐसे ही काम चोर है, माला लिए बैठे हैं। उनको लगता है अरे खूब कमाओ खाओ एकदम, क्या ऐसा जीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुद्धि बल से समाज का सुधार करना चाहते हैं। सन्यासी वैष्णव संत जनों को देख करके समझते हैं कि अरे गरीब भिखारी ऐसे लोग बाबा जी बने, वही नाम जप करते हैं, नाम जप तो उनके हिस्से का है। कुछ लोगों का सौभाग्य तब उदय होता है जब भगवान विपत्ति देते हैं। भगवान विपत्ति देते हैं, सारे सहारे छूट गए, कोई भी अब सहयोग नहीं दे रहा, कहीं से कोई आशा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। जगत के लोग अब उसकी तरफ मुख भी नहीं करते, बात करना तो दूर रहा। निर्धनता आ गई, कोई परिवार में सहयोग नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, जहां देखो वहां अपमान। तब उसको लगा कि हे भगवान, अब आए भगवान। कभी कभी भगवान ऐसे कृपा करके फिर ऐसा अवसर दे देते हैं। मित्र स्नेही सुहृद घर वाले सब ठुकरा दिए, तब प्राण रो उठे, कौन है मेरा? तब भगवत कृपा से उन्हें संतों का संग मिला, रास्ता मिल गया, परम शांति। फिर वो नाम जपने लगे, क्योंकि उनको दिखाई दिया ना कि कोई मेरा नहीं है। जिह्वा से स्वच्छंदता पूर्वक केवल नाम उच्चारण करो। शोक मोह कोई भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, प्राण परम पवित्र हो जाएंगे भगवान नाम स्मरण से। भगवान नाम स्मरण प्रायः दुख काल में ही तन्मयता को प्राप्त कराता है। जैसे भोग सामग्रियां, सब सुख संपत्ति मान सम्मान है ना, तो आप देखो तन्मयता नहीं आ रही। अभी कोई तुम्हारा साथ न दे, शरीर रोग से ग्रसित हो जाए, हर अव्यवस्था, तो तन्मयता आ जाएगी। दुख में सुमिरन बढ़ता है, भगवत कृपा से ही दुख आता है। इसीलिए माता कुंती ने विपत्ति मांगी थी। पर हमें लगता है कि दुख का इंतजार काहे को करो, अभी दुख में हो ही, तुम जान नहीं पा रहे हो। और अगर अभी अभ्यास नहीं करोगे तो ऐसा कोई दुख आ जाए तो हो सकता है उस समय बुद्धि इतनी दुख में विचलित हो जाए, कहो नाम ना जप करे। तो मुझे लगता है दुख का इंतजार काहे को करो कि सब विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए तब भजन करेंगे। अरे आज अभी इसी क्षण भजन करो, आज ऐसे नाम को जप करो, ऐसे मानो हम प्रभु को पुकार रहे हो, प्रीतम मिल जाओ, कृपा करो, हमारे हृदय से सब राग मिटा दो। कुछ ज्ञानाभिमानी जन है, भगवान के नाम रूप को मिथ्या कहते हैं। ऐसा भी कोई ज्ञान है? अरे संसार का नाम रूप मिथ्या है, भगवान चिदानंद में है। भगवान का रूप चिदानंद में, देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु का देह चिदानंद में, प्रभु का नाम चिदानंद में। वो बहुत लोगों को नाम से अलग हटा ले, सेवा पूजा नहीं, नाम जप नहीं। क्यों? बोले आप ब्रह्म हो, किसका नाम जपोगे जब कोई और है ही नहीं? आप ब्रह्म हो। ये भगवान की अभेद भक्ति हम मानते हैं, लेकिन भगवान की अभेद भक्ति है। समुद्र से तरंगें उत्पन्न होती, तरंग से समुद्र उत्पन्न नहीं होता।